अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्योपैथी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब एक काम की होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है मसाने की गर्मी, जिसे आप मैदे की गर्मी भी कह सकते हैं, जिस्म की गर्मी भी कह सकते हैं, जिगर की गर्मी भी कह सकते हैं, ख़ास तौर पर मसाने की गर्मी। बहुत सारे लोग होते हैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के, जिनको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि हमारे मसाने में गर्मी है, पेशाब में जलन रहती है, मैदा तेज़ाबियत करता है, या कोई भी चीज़ खाते हैं तो मुंह में छाले याबले बन जाते हैं। छोटा पेशाब जो मतलब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन और पीले रंग का होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात खाते हैं, एलोपैथिक खाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, फिर वो परेशान रह जाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ एंटीबायोटिक खा खा के ना फिर उनको ना कतरे आना, लेज़दार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए हमने एक ख़ास नुस्खा, घरेलू नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह छोटा सा नुस्खा है जिसका 100% रिजल्ट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो से आपसे करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है और दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना है। तो दोस्तों इसमें ना जिस हमें जैसे ही गर्मी पैदा होती है तो इसकी वजह से ना बहुत सारी अलामात होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जिस हमें थकावट होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मतलब जो छोटा पेशाब होता है बहुत ज़्यादा जलन होती है उसमें, और कतरे आना शुरू हो जाते हैं, पेशाब का बार बार आता है। इसके लिए चंद एक तदबीर है जिससे एहतियात करनी है आपने, कि सबसे मतलब कम से कम आपने कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम से कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है और इसे पेशाब आवर होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। और इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने एक गिलास आपने दूध लेना है, दूध ठंडा होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए और एक गिलास होना चाहिए, और उसमें एक गिलास ठंडा पानी डालना है। एक गिलास दूध ठंडा पानी और एक गिलास दूध मतलब ठंडा होना चाहिए, और एक गिलास पानी वो भी ठंडा होनी चाहिए। और उसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डालनी है। शक्कर, चीनी नहीं डालनी, गुड़ नहीं डालना, कोई चीज़ भी नहीं डालनी, सिर्फ शक्कर डालनी है, क्योंकि शक्कर जो होते हैं ये हमारे जिस्म से जो मतलब हमारे विटामिन्स होते हैं, ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं, उनको ना कंट्रोल करती है, उनको बाहर नहीं आने देती। तो आपने इसमें ना शक्कर डालनी है, इसको आपस में मिक्स करना है और 1 चम्मच छोटी शहद इसमें डाल देनी है, और ये आपका जूस तैयार हो चुका है। आपने 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को पीना है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपने ये काम 10 दिन तक मुतवातिर करना है। जिस्म की जितनी भी बड़ी गर्मी है, जिगर की गर्मी है, मतलब जिगर खून पैदा नहीं कर रहा, या पेशाब में जलन होती है, या मतलब जो आपका मसाना है बिल्कुल गर्म हो चुका है, आपकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, मतलब बीवी के पास जाते आप फारिग हो जाते हैं, तो इस सबसे आसान नुस्खा ये आपने खुद इस्तेमाल करना है, आगे दोस्तों तक भी आगे बताना है। आपने खुद एक मरतबे से इस्तेमाल ज़रूर करना है। क्या इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप हज़ारों लाख रुपए की मेडिसिन से बच जाएंगे, एंटीबायोटिक से बच जाएंगे, और ये छोटा सा नुस्खा है, आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, सुबह शाम। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे और आपकी ये सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर जैसे अब बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनके जिस्म में गर्मी होती है तो वो ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। पानी एक मुनासिब मिकदार तक पीना चाहिए, 18 से 20 गिलास पीने चाहिए, और वक्फे वक्फे से पीने चाहिए। अगर आप यकदम एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका अफारा हो जाता है, मतलब वो आपका जो सारा पानी होता है जिस्म से पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते खारिज हो जाता है, और आपके जिस्म के जो कीमती अज़ा विटामिन्स होते हैं उनको भी साथ ले जाता है, और आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए इससे भी बचें, और आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, आगे भी शेयर करना है। इंशाल्लाह अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।